हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 29 वाली शिफ्ट के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आए सेकंड शिफ्ट के अंदर दोस्तों जो अभी ओवर हो चुकी है। इसके अंदर दोस्तों मैथ्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग में और जीके में, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ्स में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ इसी के साथ। इसके अंदर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से चार क्वेश्चन के लगभग आए थे, ठीक है। और आपका जो पीआरटी वाला कंसेप्ट होता है उससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले से, इस टाइप से वो एक क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया था प्रिज्म से आपके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे आज की शिफ्ट के अंदर। एक क्वेश्चन त्रिभुज के एरिया वगैरह इस टाइप से कुछ रिलेटेड था, ठीक है। और जीके की बात करें तो जीके के अंदर गुजरात के सीएम पूछ लिए थे आपसे, एक हैदराबाद की, मतलब जो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे, एक ये पूछा गया था। और एक संविधान से पूछा गया था एक आध क्वेश्चन। इसके बाद एसडीआई की रैंक पूछी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली। और कासे की जो थाली पर डांस करते हैं इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। और न्यूजीलैंड के आपसे पीएम पूछे थे। बैंकिंग सुधार के बारे में क्वेश्चन आया था, और जो चार कारक होते हैं वो वाले पूछा था क्वेश्चन। इसके बाद पूछा गया था अपना ये कौन सी गुफाओं में चित्रकारी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन था। एक एक पूछा गया था पीएम की असिस्टेंट कौन थी, जो वो निधि है दोस्तों अभी, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था, एक वस्तु का एमआरपी कितना दे रखा है अपन को, 500 रुपये है, ठीक है। दुकानदार 20% छूट देकर बेचता है, यदि सीपी इतना दिया हुआ है तो लाभ परसेंट निकालना है। इस टाइप से दोस्तों चार क्वेश्चन के लगभग आ रहे थे आज की शिफ्ट में भी, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, सीपी दे रखा है अपन को तो अपन ने सीपी का मान यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद एमआरपी दे रखा है तो एमआरपी हमेशा आगे आता है। एमआरपी कितना है, 500। एमआरपी को अपन ने यहाँ पे लिख दिया, सीपी को अपन ने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद क्या करा अपन ने, 20% छूट देकर बेचता है, तो 500 पर 20% कैसे देंगे, आगे जा रहे हैं तो अपन ये 20 ऊपर 20 को हमेशा 100 में से घटा देना है, ठीक है, डिस्काउंट में। और अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 400 उसका एसपी हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, लाभ पूछा है, लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है, 50 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 35, मतलब इस पे हो रहा है 35 जीरो पे। फिर कितने पे, 100% निकालना है अपन को। ये अपन ने काटा, 5 से काटा, 7 व 5 सत्ते 35। तो इसका आंसर आ गया 100/7, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसमें लाभ हुआ था जो, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। एमआरपी दे रखा है अपन को 800 रुपये, छूट दे रखी है 25% दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अपन को सिंपली एमआरपी लिखना है 800। अब यहाँ से अपन को आगे जाना है, तो क्या बताया था मैंने अभी, 800 में 25% की छूट दी तो 100 में से 25 माइनस करती है, अपना आंसर 75 आया, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6। कितना आ गया इसका आंसर, 600 एसपी, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों, एक वस्तु का सीपी 900 दिया है तथा एमआरपी 1200 है, 20% छूट पर बेचा गया तो कितना लाभ हुआ। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपी का मान दे रखा है अपन को 900, एमआरपी का दे रखा है अपन को कितना, 1200। इस पर 20% की छूट पर बेचा, तो 1200 को अपन 20% छूट देंगे तो 80 पे इस टाइप से। अब अपन ने ये कर दिया। अब 8 दूनी 16 की 6, 1 8 1 8 9, ठीक है। कितना हो गया आपका, 96 जीरो। ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। अब दोस्तों इसमें लाभ पूछा है, ओनली लाभ पूछा है, ना कि परसेंट। एक तो आप ऑप्शन में परसेंट देखने बैठो, इसलिए लाभ पूछा है। तो कितना लाभ हो रहा है, 900 में से 960 माइनस करेंगे तो 60 रुपये का लाभ हो रहा है। यदि मूलधन दे रखा है अपन को कितना, 12,000 रुपये, समय दे रखा है अपन को 2 वर्ष, और साधारण ब्याज दे रखा है 120 दिया है, तो रेट निकालनी है। तो रेट के लिए दोस्तों बताया था मैंने आपको, PRT/100 में इसका रेट निकालेंगे अपन SI से, ठीक है। अब SI लिख दिया अपन ने, यहाँ पे कितना है, 120। पी का मान दे रखा है अपन को 12,000 दे रखा है, सॉरी, आर का मान निकालना है। टी का मान क्या दे रखा है अपन को, 2 वर्ष, इस तरह से, ठीक है। तो अब इससे अपन ने इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, 12 से 12 काट दिया, तो कितना आ जाएगा आर का मान, 1/2 में, तो आर बराबर में 0.5%। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। दो व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर चलते हैं,
एक की गति 6 दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 10 किलोमीटर पर आवर है, कितने समय में मिलेंगे। तो इसका होता है दोस्तों अपन का चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब अपन ने इसमें क्या रखा, मान रखेंगे, दूरी कितनी दे रखी है अपन को 48। ठीक है, अब ये दूरी है 48। अब ये भी इधर से चल रहा है, ये भी इधर से चल रहा है, तो अब दोनों जब एक आपस में मतलब क्रॉस करेंगे ऑपोजिट तो हमेशा प्लस होगा। और अगर दोनों ही एक जगह पे से स्टार्ट हो गए, दोनों ही एक साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें कितना हो रहा है, ये प्लस होएगा क्योंकि एक ही गति से एक दूसरे की ओर। ठीक है, तो एक ही दूसरे की मतलब इधर से और एक इधर से। तो 6 किलोमीटर दे रखा है, 10 किलोमीटर दे रखा है, इनको क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे, 16 16 तिया 48, तो 3 घंटे हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों त्रिभुज से कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुज के ऊपर, एग्जैक्ट ये नहीं था लेकिन पूछा गया था मतलब इस टाइप का। इसके अंदर दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है अपन को, 1/2 A × L होता है। तो अपन को आधार की भुजा दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बेस कितना है अपना 12, ऊंचाई कितनी अपनी है 8, तो 2 से काटेंगे, 2 × 10, 2 × 12, 8 × 48। ठीक है, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, एक त्रिभुजीय प्रिज्म की आधार दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर, उसकी जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म का, वॉल्यूम बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू एच। अब आधार का क्षेत्रफल नहीं है तो अपन को पहले आधार का निकालना है, त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 में A × L से निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, इसका अपन को आधार दे रखा है 10, ऊंचाई अपन की हाइट है ये, फिर 2 से काटें, 2 × 5 6 × 30 हो गया। अब इसमें 30 आधार का क्षेत्रफल आ गया, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × 18। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, जिसके अंदर 24, 40 और 56 से पूर्ण विभाज्य होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर 40 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 40 का क्या होता है 8 × 5 होता है, 8 × 5 40 होता है। अब इसमें दोस्तों ये जो 0 वाले ऑप्शन है ये तो 5 से कट जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखना है अपन को, अपन ने जैसे 5 से इस वाले को तो काट दिया, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे 8 बचा, 8 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है, 4 का बोलता है एंड के 2 कटेंगे और 8 का बोलता है एंड के 3 कटेंगे। तो अब कितने हुए 3 बचे, तो अपन ने 8 से काट के देखा, 8 दूनी 16, 8 एकन है, तो अपन का यही आंसर हो गया। क्योंकि अपन 8 से इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको काटेंगे ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर है डायरेक्ट। इसके बाद पूछा गया था 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, या तो आप इनका पूरे का एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके जैसे ये एलसीएम आ गया आपका x मान लेते हैं। अब इसके अंदर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो 6 अंकों की छोटी वाली संख्या इस तरह से आप ये लिख सकते हो, फिर इसमें डिवाइड करके जो भी आपका शेषफल आता है उसको अपन को इससे माइनस करके इसमें जोड़ देना होता है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपन को क्या देखना है, इसमें भी सेम वैसे ही देखना है अपन को, जैसे 3 का हो गया और 4 का हो गया, एक रूल ये देख लेंगे अपन, एक ये देख लेंगे, 8 का देख लेंगे, 8 का और 2 का। ठीक है, अब इसके अंदर 5 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो ये 5 वाला ऑप्शन तो अपन ने काट ही दिया। अब इसका निकालना है अपन को एक तरह से, ये आंसर तो होगा लेकिन इसका मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब अपन ने 4 से देखा इसको काट के तो ये कट जाएगा, 8 से देखेंगे 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, और अब 3 से देखते हैं चलो, तो 3, 4, 5 और एक 6, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, एक बाइक का एसपी दे रखा है 60,000, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। एसपी अपन को कहाँ लिखना है, सबसे आगे। दुकानदार को 15% का लॉस हो रहा है, यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो दुकानदार को लॉस हो रहा है 15% का, अगर अपन सीपी निकाल देंगे फिर इस पर सीपी पे 25% का लाभ देंगे तो अपन का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो अपन को एसपी दे रखा है, तो अपन कैसे निकालेंगे सीपी को, 15% हानि है तो पीछे जाना है अपन को, कहाँ जाना है पीछे की साइड। पीछे कैसे जाएंगे दोस्तों, 15% को 100 में से घटाएंगे तो 85, ये अपन पीछे चले गए।
अब अपन इसमें इनटू में 100 भी होगा लेकिन वो कट जाएगा अभी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसके अंदर। इसके बाद ये अपन का CP आ गया पूरा का पूरा। अब क्या बोला, यदि 25% का लाभ हो तो 25 से फिर अपन को आगे पहुंचा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 125। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक टेबलेट का MRP 60,200 है, यदि उस पर वह पहले 8% छूट देता है तथा बाद में बिक्री ना हो पाने की वजह से 10% की और छूट दे देता है तो वह टेबलेट है कितने में बेचता है। इसका आंसर दोस्तों अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन MRP लिखेंगे। MRP पे 8% छूट दे रहा है तो कितना हो गया 92/100। अब वो दूसरे पे वापस दे रहा है, वो बिक्री नहीं हो पाई तो कितना दे रहा है 10%, कैसा हो गया 90/100। तो ये आपका SP निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका SP निकल ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद दे रखा है दोस्तों आपका क्वेश्चन, 55% छूट के बाद एक बाइक 55,000 रुपये में बेची जाती है तो बाइक का MRP बताना है अपन को। तो SP कितना दे रखा है अपन को 55,000। SP कितनी छूट दे रखी है अपन को 55,000 छूट दे रखी है, ये तो SP। अब अपन पीछे जा रहे हैं तो अपन 55 जो परसेंट है अपनी ये छूट दे रखी है तो अब इसके अंदर कितना हो जाएगा 55 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 5 10 5 6 और 4 45 हो गया। इनटू में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया आपका MRP। इसको सॉल्व कर लोगे आप MRP निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। अब इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एकदम सही हो जाएगा। इसको आप 1 से 2 बार देख लेना। ठीक है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2,400 का सामान खरीदा, उसने 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का समझौता किया। दोस्तों हमने एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ले लिया। इस टाइप से 1-2 बार शिफ्ट में पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन हमने ले लिया इस टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने 2,400 का सामान खरीदा, उसने 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का समझौता किया। यदि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त निकालनी है। तो सबसे पहले अपन पहली किस्त निकालते हैं, फिर अपन सेकंड किस्त निकालेंगे, फिर उनको दोनों को प्लस करेंगे। तो पहली किस्त कैसे निकालेंगे, 2,400 इंटू में दोस्तों अपन 10% कर देंगे पहली किस्त है। ठीक है। अब ये कितनी निकल के आ गई, अपोन में 100 करा तो कितनी निकल के आ गई 240 रुपये। अब दूसरी कैसे निकालेंगे, दूसरी इस तरह से निकालेंगे। ठीक है। आपकी दूसरी निकल गई। अब इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। ऐड करते कितना आएगा 720 आ गया। ठीक है। 8 4 12 4 5 6 और 7, हाँ 720 आ गया। अब क्या बोला, तो प्रत्येक किस्त निकालनी है अपन को। अब जो 720 है अपन इसके अंदर ऐड करेंगे तो अपन का एक नेट जो अपन ने भुगतान किया है टोटल वो आ जाएगा ब्याज के साथ जो अपन ने भुगतान किया है। तो अपन इसके अंदर 400 ये 2,400 ऐड करते हैं। 7 3 10 11 2 और 1 3। ठीक है। अब प्रत्येक किस्त निकालनी है अपन को। 2 बराबर वाली किस्त थी तो अपन को किससे डिवाइड करना है 2 से। 2 1 2 2 5 10 11 2 6 12 ये 1500 आपका 60 आंसर आ जाएगा प्रत्येक किस्त। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि इस तरह से ही आपको वीडियो मिलती है।